11th क्लास बेटा। जैसे कि हमने देखा कि चीन में जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें बहुत सारे उनके रिफॉर्मर्स थे। उन्होंने सिस्टम को मजबूत बनाने की कोशिश की और उसके तहत उन्होंने महसूस किया कि वहाँ एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक न्यू मिलिट्री सिस्टम, न्यू एजुकेशन सिस्टम बनाया जाना चाहिए। इसी के लिए उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई। साथ में ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट गवर्नमेंट थी उसकी फॉर्मेशन के लिए लोकल लेजिस्लेचर्स की फॉर्मेशन हुई और उन्होंने चीन को कॉलोनाइजेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए भी अपनी ज़रूरत पर फोकस किया। इसी के तहत चीनी जो थिंकर्स थे उनके माइंड पर जो यूरोपियन कंट्रीज़ ने कॉलोनी बनाई हुई कंट्री थी उसके सिचुएशन को देखा और उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा उनका। 18th सेंचुरी में पोलैंड का जो डिवीज़न है उससे भी उन्हें इंस्पायरेशन मिली। यहाँ तक कि 1890s में पोलैंड वर्ड को जो यूज़ किया जा रहा था, गोलान का मीनिंग था हमें पोलैंड करने के लिए। साथ में इंडिया का एग्जाम्पल उनके सामने था। तो लियांग किचाओ का मानना था कि चाइनीज़ लोगों ने जो ये एक राष्ट्र की जागरूकता आ जाएगी तो वो अपने वेस्टर्न कंट्रीज़ का विरोध कर पाएंगे। 1903 में उन्होंने लिखा कि इंडिया एक ऐसा देश है जो किसी और देश नहीं बल्कि एक कंपनी के हाथों अपने आप को ख़त्म कर गया, जो कि थी ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने इंडियंस की भी आलोचना की कि उन्होंने ब्रिटेन के अंडर अपनी वर्किंग करनी स्टार्ट की है, अपने आप को उसके अधीन कर लिया है। तो इस तरह से उन्होंने ये भी देखा कि चीन के साथ जो वार है ब्रिटेन की जो हुई थी उसमें उन्होंने इंडियन सिपॉइज़ को यूज़ किया था। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों ने सोचा कि उन्हें जो उनके ट्रेडिशनल आइडियाज़ हैं उनको चेंज करने के लिए ज़रूरत महसूस की और इसी के तहत कन्फ्यूशियसिज्म जो उनकी मेन आइडियोलॉजी थी उस पर फोकस किया। इसी के बेस पे उनके एजुकेशन सिस्टम को भी डेवलप किया गया और इसमें गुड बिहेवियर और गुड जो सोशल रिलेशंस हैं उन पे बेस्ड वर्किंग करने के लिए फोकस किया। इन्होंने कन्फ्यूशियस ने चाइनीज़ के लाइफ के स्टाइल को भी काफ़ी अफेक्ट किया। उन्होंने न्यू टाइप्स के सोशल वैल्यूज़ दी और उनके पॉलिटिकल जो आइडियाज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी न्यू वे में बेस दिया। अब इस तरह से जो ये डिफरेंट पीपल्स थे वो न्यू सब्जेक्ट्स में ट्रेनिंग देने के लिए स्टूडेंट्स को जापान, ब्रिटेन, फ्रांस में पढ़ने भी भेज रहे थे ताकि वो न्यू आइडियाज़ को सीख कर वापस आएँ। 1890s में चाइनीज़ जो स्टूडेंट थे वो जापान भी गए पढ़ने के लिए। वहाँ से अपने आइडियाज़ लेके आए। रिपब्लिक को फॉर्म करने में उन्होंने अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। चाइनीज़ और जापानी जो लैंग्वेज है वो एक ही संस्कृत यूज़ करती है। तो इस तरह से चीन ने जापान से जस्टिस, राइट्स और रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ का जापान से ट्रांसलेशन किया और बहुत सारी जो अपनी वर्किंग्स हैं वो न्यू वे में स्टार्ट की। 1905 में रशिया जापान वार हुआ और इसके बाद वहाँ पर काफ़ी चेंजेस आए। पुरानी चाइनीज़ एजुकेशन जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया गया। इस सिस्टम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप आज यहाँ तक करेंगे। थैंक्स।